नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने शनिवार को दरभंगा में एक बूथ पर मतदान किया है। इस दौरान वह अपनी चुनावी जीत को लेकर आश्वस्त दिखी। दरभंगा में वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया ने कहा कि एक मतदाता के तौर पर वोट डाला है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। अब हाईकोर्ट अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका पर आज यानी शनिवार को सुनवाई करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा मलेरिया की शिकार हो गई हैं। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। उन्होंने अपनी सेल्फी लेकर फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी के परिजनों पर वोटर लिस्ट से उनका नाम कटवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीएलओ स्तर पर शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर डीएम के सामने पूरे मामले को रखने की बात कही है। खुद को शमी की बीवी और उनकी बेटी की मां बताते हुए कहा कि अगर घर से लेकर शमी की हर चीज पर उनका पूरा हक है। शमी के पैतृक गांव में उनके मतदान के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कारण से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना रिकवरी रेट बेहतर होने की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में अब तक 78 लाख से अधिक मरीज कोरोना महामारी की जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना का 5,16,632 एक्टिव केस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है। पीएम ने कहा कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे नए इनोवेशन लेकर आएं। देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारतीय नौसेना ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के साथ युद्धाभ्यास किया। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का पहला चरण संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास का दूसरा चरण इसी महीने अरब सागर में होना है। इसे चीन के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पहले चरण की एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के 5 युद्धपोत, एक सबमरीन ने हिस्सा लिया। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी जबरदस्त हिट रही। फिल्म में बॉबी देओल, धर्मेंद्र और सनी देओल एक साथ नजर आए थे। ये तिगड़ी जल्द ही एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म अपने का सीक्वल बना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के रेस में बढ़त बना चुके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे अंदाज का जवाब बड़ी ही गंभीरता से दिया है। बाइडेन ने कहा कि हम लोग प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं, हम लोग अमेरिकन हैं। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि बाइडेन को जबरन राष्ट्रपति पद पर कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में अभी तो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। बॉलीवुड एक्टर मॉडल मिलिंद सोमेन हाल ही में गोवा के बीच पर नेकेड होकर दौड़ते नजर आए। उन्होंने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की। अब इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को चीन और पाकिस्तान को एक साथ चेतावनी दे दी। जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। रावत के बयान पर भड़का पाकिस्तान। कहा कि बिपिन रावत को पाकिस्तान विरोधी राजनीति करने के बजाय अपने प्रोफेशनल डोमेन पर फोकस करना चाहिए। गाजियाबाद में एक दुखद हादसा सामने आया। 5 साल के एक मासूम बच्चे की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी बच्चे को आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को निरस्त किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं अब खेल समाचार पर। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को सनराइजर ने के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ आरसीबी का आईपीएल 2020 में सफर समाप्त हो गया।
ट्रेल ब्लेजर्स ने गुरुवार को महिला T20 चैलेंज के दूसरे मैच में वेलोसिटी को 9 विकेट से शिकस्त दी। वेलोसिटी की टीम को महज 47 रनों पर समेटने के बाद ट्रेल ब्लेजर्स ने 7.5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाकर जीत हासिल की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ एबी बिहार न्यूज़, सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।